हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स पे। अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम प्रॉपर प्लेस पे हो। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और आगे आने वाले हर एक सेशन को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ईजिली सक्सेसफुल हो सकें। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जहाँ पे आप अपने एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उनके पोल्स पोल्स का आंसर कर सकते हो, है ना? क्लास के दौरान ये सब डाउट आप पूछेंगे ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन, जो भी चैट का ऑप्शन होता है, ये सब क्लास के दौरान आप इस तरीके से इतने तरीके से क्लास को इंटरैक्टिव बनाया जाता है। तो हम इससे बेहतर बोलें कि अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, है ना? इसके साथ ही आपको मिलता है डिजाइन्ड डेडिकेटेड टेस्ट एंड क्विजेस और अनलिमिटेड एसेस। एक सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको पूरे कंटेंट का अनलिमिटेड एसेस मिलता है। आप उस कैटेगरी के किसी भी टीचर का, किसी भी एडुकेटर के अनलिमिटेड सारे एडुकेटर्स के कंटेंट देख सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो, उनमें उनसे बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो। अभी हम अपकमिंग जो बैचेस हैं हमारे, वो बीपीएससी को फोकस करके है। बीपीएससी को फोकस करके दो बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, एक हिंदी में, हिंदी मीडियम, और एक इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी मीडियम का जो बैच है वो ऑलरेडी 25 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है, और जो इंग्लिश का बैच है वो 28 जनवरी को प्रपोज्ड है, जिन दोनों का ड्यूरेशन होगा 10 मंथ्स का, जिसमें कंप्लीट प्री प्लस मेंस कवर किया जाएगा और टॉप एडुकेटर्स आपको इसमें पढ़ाएंगे, ताकि आप सक्सेसफुल हो सके बहुत आसानी से। आप जिस उम्मीद से हमारे साथ जुड़ते हैं वो आपकी उम्मीद पूरी हो सके, इसके लिए हम पूरी टीम अनअकैडमी आपके साथ है। तो इसके साथ ही जो अभी 66 बीपीएससी का एग्जाम हुआ है प्री का, उसका भी मेंस के बैचेस, डेडिकेटेड बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। फ्री T20 टेस्ट सीरीज जो सैटरडे एंड संडे को होता है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होगा आपको। और मंडे टू सैटरडे टाइमिंग 8 PM पे फ्री T20 टेस्ट सीरीज होता है, जो कि बीपीएससी पे फोकस्ड है ना? तो चलिए, हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं वो तीन तरह की क्लासेस हैं। पहला तो आपका यूट्यूब, दूसरा स्पेशल क्लास, जो कि यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास ये दोनों ही सभी बच्चों के लिए, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, सब के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके बाद एक क्लास, एक अलग कैटेगरी है प्लस। प्लस जो है, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत पड़ती है। और आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर? देखो, सबसे पहली बात तो प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिलता है आपको। डेडिकेटेड बैचेस होते हैं, मतलब आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका मान बीपीएससी भी है और बिहार एसआई का भी फॉर्म फिल कर रखा है आपने, तो दोनों के लिए डिफरेंट डेडिकेटेड बैचेस अलग अलग। मतलब जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है आप उधर पढ़िए, जो बिहार एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है आप इधर पढ़िए। अनलिमिटेड डाउट सेशंस, है ना? और अनलिमिटेड नोट्स एंड पीडीएफ, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सको, उसको आप देख सको कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और उसको आप दोबारा से रिकॉल कर सको। ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं प्लस के। अगर अभी तक आप लोगों ने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लस जरूर सब्सक्राइब कर लो। इसके लिए करना क्या है आपको कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपना गोल सेट करना है बीपीएससी, है ना? जैसे ही आप बीपीएससी सेट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन के प्लान्स दिखेंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। अगर आप 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट विल कॉस्ट यू 1600 रुपीज़। अगर 3 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 4000, 6 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 7200, 12 मंथ्स के लिए प्राइस है 8800, एंड 24 मंथ्स के लिए प्राइस है 12800 रुपीज़ का। लेकिन आप परचेज करते वक्त एक रेफरल कोड, जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि हैव अ रेफरल कोड, वहाँ पे आप एंटर करिए आदित्य 10, ADITYA, आदित्य 10, है ना? इस कोड को एंटर करते क्या होगा कि आपका फीस हो जाएगा 10% कम, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जो फीस आपका 1600 है दैट विल कम डाउन टू 1440, है ना? तो ऐसे ही हर चीज़ के लिए आप किसी भी कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, किसी भी चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो आप, तो आप यहाँ पे ये कोड यूज़ कर सकते हो आदित्य 10। इस कोड को यूज़ करने से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना? मेरी मानो तो कम से कम दो चीज़,
पहली बात तो सब्सक्रिप्शन जरूर परचेज कर लो। अगर आप शेड्यूल्ड अच्छे तरीके से पैटर्न एक शेड्यूल्ड मैनर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बहुत जल्दी अब सक्सेस पाना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन लीजिए और आज से ही तैयारी स्टार्ट करिए। और दूसरी बात कि एटलीस्ट 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, कम से कम 12 मंथ्स का। इससे फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा कि देखो 12 मंथ्स के लिए जो है ना आपका 8800 फीस है। इस पे जब आप डिस्काउंट लगाओगे, जब कोड लगाओगे तो ये हो जाएगा 7920, है ना? तो ये 600-700 रुपए के आसपास का आपका महीना पड़ेगा। मतलब मंथली बट जो इकोनॉमिक है ऐसा बोलो इसे, है ना? तो अगर आप 1 मंथ के लिए लेते हो तो ये डबल पड़ जाएगा लगभग इसका। तो जब तैयारी कर ही रहे हैं और अभी कोई कल परसों में एग्ज़ाम है नहीं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा परचेज़ करें कि आराम से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है? अगर आपके पास 2-5 दिन, 10 दिन का टाइम है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कि 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिर आप 12 मंथ 10 दिन के अंदर भी अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो 10 दिन के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आराम से लीजिए और पढ़िए अच्छे से फ़ोकस्ड वे में, मैनर्ड वे में। और इसी बीच में इसी बीच में आई विश कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, है ना? तो चलिए आज का जो स्पेशल सेशन रखा गया है, ये हम लोगों ने आज का स्पेशल सेशन जो लगाया है वो है स्क्वायरिंग, कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, मैथ्स का बैकबोन है कैलकुलेशन, है ना? दो चीजें हैं, हमने अभी पिछले सेशन में भी आप लोगों को बताया था कि लैंग्वेज एंड कैलकुलेशन, यही दोनों मिलकर मैथ्स बनाता है। और लोगों को जो मैथ्स से दिक्कत होती है, खौफ होता है, नहीं होता है मेरे से, ये दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है, इसका दो सबसे बड़ा रीजन ये। पहला रीजन तो हो गया कि आपका लैंग्वेज में प्रॉब्लम है ना? लैंग्वेज आपके, मान लो क्वेश्चन फ्रेंच लैंग्वेज में है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि पूछ क्या रहा है, बताया क्या है ना? तो फिर आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। दूसरा आता है कैलकुलेशन, ठीक है? तो लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के साथ साथ कैलकुलेशन को भी इम्प्रूव करना है। और मैथ्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, तो कैलकुलेशन को तो कम से कम इम्प्रूव कर ही लो। इसके बहुत फायदे हैं एग्जाम में और लाइफ में भी, है ना? कंपटीशन के अलावा आपके लाइफ में भी आपको इसके काफ़ी फायदे दिखेंगे कि जब आपको कहीं बेवकूफ़ नहीं बनना पड़ेगा। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, और यही कैलकुलेशन ही आपका मैथ्स का फोबिया बनता है। बेसिकली जितने लोगों के अंदर डर है मैथ्स को लेके, वो कैलकुलेशन का ही डर होता है। तो हम इसको तरीका थोड़ा-सा अप्रोच अपना चेंज करेंगे तो बहुत आसानी से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, और ये बहुत आसान चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ पहले से एनर्जी ड्रिंक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? और बहुत खौफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी सीक्वेंस में आज जो हम लोग सीख रहे हैं, वो है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें, जिसमें हम 2 डिजिट के नंबर से स्टार्ट करेंगे। और आगे आने वाले सेशंस में ऐसे जितने भी स्पेशल सेशंस होते जाएँगे, इसमें हम आपको एक-एक करके कैलकुलेशन के अलग-अलग टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, जिनको आप फॉलो करिए। और जैसा कि हमने बोला कि सिर्फ मैथ्स को ही इससे फ़ायदा नहीं है, इससे फ़ायदा मैथ्स के साथ-साथ आपको आपके लाइफ में भी मिलेगा। बहुत जगहों पे ऐसा होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं और उसके बाद उसमें 18% बिल, खाना खाने के बाद उसमें बिल पे 18% जीएसटी लगता है। अब वो कैलकुलेशन सही है, गलत है? 10% का कहीं डिस्काउंट लगता है, डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आना चाहिए वो सही है, गलत है? आजकल तो चलो सब सॉफ्टवेयर से हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें आपको परेशानी आती है कैलकुलेशन करने में। कहीं किसी सब्जी वाले के पास जाते हो और वहाँ पे सब्जियां आप खरीदते हो, आप उधर ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए जहाँ पे नहीं है सॉफ्टवेयर, जहाँ पे कंप्यूटर कैलकुलेटर नहीं है, या फिर हमें आदत बनानी चाहिए कि हम कंप्यूटर कैलकुलेटर के अलावा अपना काम कर पाएं, जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको बिना कंप्यूटर या कैलकुलेटर के कर पाएं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन। सबसे पहला रूल जो है वो है फॉर्मूला मेथड, है ना? फॉर्मूला मेथड का मतलब, एक ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको यूज करके कैसे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं और इसके क्या डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, कैसे इसका यूज करके हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये देखिए, है ना? जैसे मान लो कि आपको एक नंबर मिलता है 76 और आपको 76 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 76 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करोगे आप कि 76 को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया, ये ए है, ये बी है, ठीक है? ये ए, ये बी। और ये जो आपके तीन स्टेप यहाँ पे लिखे हैं, पहला स्टेप ए स्क्वायर, दूसरा स्टेप ये 1 है ना? ये 2 है और ये 3 है, थर्ड स्टेप। ठीक, अब एक एक करके आपको यही स्टेप्स
करना है। जैसे देखो अगर हम ए मतलब 6 का स्क्वायर कर ले तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। सेकंड स्टेप है 2ab, 2 इंटू सिक्स 12, 12 इंटू 7 84। और थर्ड स्टेप है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 49, है ना। पहले तो ये तीन स्टेप्स हम लिख लें, ए स्क्वायर, 2ab एंड बी स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है कि हर स्टेप का एक एक डिजिट, जैसे यहाँ से एक डिजिट 6 लिखा, क्या बच गया 3, उस 3 को आप बगल वाले में ऐड कर दो। 84 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 87, 7 लिखेंगे और इस 8 को बगल वाले में ऐड कर देंगे। 49 में जब 8 ऐड करेंगे 57 आएगा, 5776 इज द आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिएगा। 84, 84 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला काम ए स्क्वायर, देखो तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है ए स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है 2ab। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है बी स्क्वायर, है ना। यही तीन स्टेप्स हैं हमारे। तो फर्स्ट स्टेप ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सेकेंड स्टेप 2ab, 2 इंटू फोर 8, 8 इंटू 8 64, ठीक है। और थर्ड स्टेप है बी स्क्वायर, बी मतलब 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो जब आप इसे ऐड करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 6। एक डिजिट लिखना है, बाकी आगे ऐड कर देना। ये 1 बच गया ना, 1 को इस वाले में ऐड कर दो, ये बनेगा 65। 65 का 5 लिखेंगे और जो बच गया उसको अगले स्टेप में ऐड कर देंगे। आंसर आ जाएगा 7056, है ना। आंसर आएगा 7056, ओके। इसको एक बार ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज कि आप जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हो तो आपको ये वाला जो चीज है, चलो एक आप खुद से भी ट्राई करो। मान लो आपको 67 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो एक बार ट्राई करिए जल्दी से। 67 का स्क्वायर कितना आएगा, यही तीन स्टेप्स यूज करने हैं आपको। 67 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 स्क्वायर 49, फिर 2 इंटू 7 14 इंटू 6 84, और लास्ट में 6 का स्क्वायर 36, ठीक। अब यहाँ से एक डिजिट लिखा 9, ये 4 जो है उसको इसमें ऐड कर दें तो 84 में 4 ऐड होगा, बनेगा 88, जिसका 8 लिखेंगे। जो बच गए 8 वो इधर ऐड करेंगे, आंसर हो जाएगा 4489, 4489, है ना। अब तो ये बेसिक तरीका है एकदम कैलकुलेट करने का। अब हमें क्या करना है कि इसी में से ये जो बीच का स्टेप हम लिख रहे हैं ना, ये जो हम लिख रहे हैं इसको हटाना है, इसको नहीं लिखना है। एक्चुअली ये लिखने का पर्पस, कोई भी पर्पस नहीं था इसको लिखने का, कोई रीजन नहीं था। ये बस इसलिए लिखा क्योंकि आप अभी समझ सको। अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है 76 का, तो देखो बिना लिखे हुए आप कैसे करोगे फाइंड। सबसे पहले 6 का स्क्वायर कितना 36, है ना। 36 का 6 लिखेंगे, कैरी 3, ठीक है। 6 का स्क्वायर होगा 36, जिसका 6 लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा 3। सेकेंड स्टेप है 2ab, 2 इंटू सिक्स 12, 12 इंटू 7 2 इंटू सिक्स 12, 12 इंटू 7 84, 84 में 3 ऐड किया हो गया 87, 87 का 7 लिखा, अब कैरी कितना 8, है ना। और लास्ट में 7 स्क्वायर 49, 49 में 8 ऐड कर दिया 57, 5776। इसको एक दो बार खुद से करिएगा तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इसे हम कैसे करेंगे। कोई भी नंबर आप रैंडमली ले लो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम पे आप कोई भी एक नंबर सोचो और खुद से यही तीन स्टेप्स करके देखो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का 6 लिखा, कैरी 1, है ना। उसके बाद 2ab, 2 इंटू फोर 8, 8 इंटू 8 64, ठीक है। 2 इंटू फोर 8, 8 इंटू 8 64, 64 में ये 1 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 65, जिसका 5 लिखेंगे, अब कैरी क्या हो गया 6 हो गया, है ना। एंड लास्ट में 8 स्क्वायर 64, उसमें ये 6 ऐड कर दोगे हो जाएगा 70, तो आंसर आ जाएगा 7056, है ना। आंसर इज 7056।
ठीक है, आई बात समझ में? कोई भी एक रैंडम सा आप नंबर ले लो, जैसे मान लो हम नंबर लेते हैं 94 और हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो हमें बीच का स्टेप नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 16, लिख लिया 6 कैरी 1, है ना। उसके बाद 2ab, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 9 72, है ना। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 9 72, उसमें 1 ऐड किया 73, तो 3 लिखा, कैरी अब कितना 7, एंड लास्ट स्टेप 9 का स्क्वायर 81, 81 में 7 ऐड कर दिया 88। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा 8836। ये एक मेथड है आप स्क्वायर फाइंड करने के लिए, 2 डिजिट के नंबर्स, क्या 3 डिजिट और 4 डिजिट 5 डिजिट जैसा भी नंबर होगा उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप इसका यूज बिल्कुल कर सकते हो। कैसे भी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, अगर की क्या बात है इसमें, बेसिक सा चीज़ है। तो 3 नंबर्स हम बता रहे हैं, इन 3 नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करके कमेंट में आंसर जरूर बताइए। नंबर है 92, 86 एंड 47। इन तीनों का स्क्वायर फाइंड करके 47 है ये, है ना। इन तीनों का स्क्वायर फाइंड करके कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए कि क्या आ रहा है आंसर। हम भी देखेंगे कि किन किन लोगों ने आंसर किया। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे तरफ पे कि एक ये मेथड है जिसको हम कैसे भी नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा मेथड है जो हम वैसे नंबर्स के लिए यूज करते हैं जो 100 के आसपास के हैं। 100 के आसपास के जो नंबर्स हैं, अब देखिए क्या कह रहा है, बेस 100, ये वैसे नंबर्स के लिए यूज होगा जो नंबर 100 के आसपास के हैं। और नंबर 100 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना, मोर देन 100 और लेस देन 100। तो अगर ऐसे देखो आप, जैसे 96, 96 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करते हैं अपने पिछले वाले तरीके से, जो तरीका अभी सीखा है हम लोगों ने, तो उसके अकॉर्डिंग पहला स्टेप क्या है हमारा, ए स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या है 2ab, और थर्ड स्टेप क्या है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा 3। सेकेंड स्टेप है 2ab, 2ab का मतलब 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 9 108, है ना। सेकंड स्टेप है 2ab, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 9 108, 108 में जब ये 3 ऐड किया तो बना 111, जिसका 1 लिखा, और कैरी कितना है 11। और लास्ट स्टेप है बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, उसमें 11 ऐड कर दो तो 9216। अगर आपको अभी ऐसे करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि तीनों स्टेप लिख लो, कुछ 2 4 10 बार लिख के करेंगे, उसके बाद लिखना क्या करेंगे, बंद कर देंगे लिखना, है ना। और फिर कोशिश करेंगे कि हम ये बिना बीच का स्टेप लिखे हुए सॉल्व कर लें। यहाँ से 6 लिखा, 3 को अगले स्टेप में ऐड कर दिया, ये 3 इधर ऐड कर दिया, ठीक है। फिर एक डिजिट लिखा, जो बच गया उसको इसमें ऐड कर दिया, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 9216। लेकिन जब आप देखोगे कि 9216 तो मेरा फाइनली आंसर है, इसमें तो नो डाउट, है ना। लेकिन अगर आप देखो तो 9, ये तो तरीका मेरा बेस 100 दूसरे मेथड से, जिस मेथड की अब बात कर रहे हैं, अगर इससे हम कैलकुलेट करें तो जो नंबर हमारे 100 के आसपास के जो नंबर्स हैं, जैसे 96, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नंबर 100 से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो ये जो 96 जो नंबर है, ये 100 से क्या है, कम, तो माइनस कितना कम है, 4 कम है 4। ये भी नंबर 100 से कम है, और कितना कम है 4 कम है ना। तो सबसे पहला काम 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना होता है 16। उसके बाद 96 माइनस 4, 96 माइनस 4 कितना हो जाएगा 92। ये आ गया आंसर 9216। ठीक है, तो ये जो 9216 यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है 9216, 96 का स्क्वायर। अब देखो दोनों मेथड आपके सामने है। हाँ, आप पुराने वो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर वाले मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, दोनों ही मेथड आपके सामने हैं। तो जिस भी मेथड से करेंगे आप, आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये देखना है कि कहाँ पे टाइम कम लग रहा है, कहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि इधर लगना क्या है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है आपको कि यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, तो 100 के आसपास के जो नंबर्स होंगे
उनके लिए हम ये मेथड, बेस मेथड यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है ना। जैसे मान लो आपको 94 का स्क्वायर फाइंड करना है, 94 इंटू 94 करना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसको 100 से कंपेयर करोगे कि ये 100 से ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस। ठीक है, तो बताओ 94 100 से कम है तो माइनस कितना कम है, 6। ये नंबर भी 100 से कम है तो माइनस कितना, 6, है ना। अब क्या करना है, 6 इंटू 6 कितना होता है, 36। ठीक है, 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36। उसके बाद 94 माइनस 6, 88। 94 माइनस 6 हो जाएगा 88, है ना। कोई भी नंबर आप रैंडमली ले लो, जैसे मान लो हम 93 लेते हैं, 93। 93 का अगर स्क्वायर फाइंड कर रहे हो तो सबसे पहले इसे हम 100 से कंपेयर करेंगे। ये 100 से कितना कम है तो -7, ये भी -7। ये तीनों एग्जाम्पल हमने कम वाला लिया है तो इसलिए हम हर जगह पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा वाला लोगे तो आपको प्लस करना होगा। ठीक है, अब ये 7 इंटू 7 हम करेंगे 49, और उसके बाद 93 माइनस 7, 93 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86। तो हमारा आंसर आ गया 8649। 8649। इस तरीके का यूज आप वैसे नंबर्स पे भी कर सकते हैं जो 2 डिजिट के नहीं होके 3 डिजिट के हैं, जो 100 से बड़े नंबर्स हैं। 100 से बड़े नंबर्स का मतलब, जैसे मान लो कि ये उल्टा ही हो गया, लेस हटाओ, मोर देन 100, इफ द नंबर इज मोर देन 100। जैसे मान लो 104 इंटू 104 कर रहे हो आप, है ना। 106 इंटू 106 कर रहे हो आप, तो इस पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो 100 से देखो वेरिएशन कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद 104 में ये 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 108। तो आंसर आ गया 10816। ठीक है, ये जो नंबर है 106 इंटू 106, ये बताइए 100 से कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6। ये कितना ज़्यादा है, 6। तो 6 इंटू 6 कितना होता है, 36। उसके बाद 106 में 6 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 11236। तो ये भी मेथड यहाँ पे 100 से बड़े नंबर्स पे भी यूज किया जा सकता है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि किसी भी ऐसे नंबर का आप स्क्वायर फाइंड करते हो। चलो इस पे भी 2-3 नंबर्स आप लिख लीजिए। जैसे मान लो हम नंबर लेते हैं 91, 92, 107, 108 एंड एक नंबर और 112। इन पांचों नंबर का स्क्वायर इसी तरीके से फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है, जिससे हम चेक करेंगे। ठीक है, आप अब कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइए इन पांचों नंबर का स्क्वायर फाइंड करके। तो बेसिकली 2 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप इन 2 तरीकों का यूज कर सकते हो, अगर नंबर 100 के आसपास का है ना। अगर नंबर 100 के आसपास का है तो हम बेस 100 लगा सकते हैं, बेस मेथड लगा सकते हैं। अगर नहीं तो आप कोई भी दूसरा, वो a² + 2ab + b² इस मेथड का यूज करके भी उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर कोई नंबर 5 पे एंड होता है, ठीक है, जैसे नंबर है 35, 45, 55, 65, ऐसे नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है ना। कोई भी ऐसा नंबर जो 5 पे एंड हो रहा है, अगर आपको उसका स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करना है, देखो 35 है ना, इसमें हम सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना होगा, 25। इन सब में लास्ट में 2 डिजिट पे 25 ही आएगा, लास्ट के 2 प्लेसेस पे 25 ही आएगा, हर जगह पे लास्ट के 2 प्लेसेस पे 25 ही आएगा। अब ये 5 का तो काम खत्म हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, 3। जो बच गया ना उसमें 1 ऐड कर दो, 3 में 1 ऐड किया 4, और मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। तो आंसर हो जाएगा 1225। ठीक है, यहाँ 5 का स्क्वायर करें कितना हो गया, 25। क्या बच गया, 4, उसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5। 5 इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 20। तो आंसर इज 2025, है ना। उसी तरीके से 65 का स्क्वायर आप फाइंड कर रहे हो तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आएगा। और ये जो 6 है, जो बच गया 6, उसमें 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 7। और 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 42। आंसर हो जाएगा 4225। ठीक,
तो इस तरीके से किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हो जो 5 पे एंड होता हो। मान लो आपको 75 का स्क्वायर फाइंड करना है, 75 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 25, क्या बच गया 7, उसमें 1 ऐड किया 8 इंटू 7 कितना 56, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5625। ठीक है, तो ये 3 मेथड हमने आपको बताए। एक पहला बताया फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड का यूज करके आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, वो चाहे कैसा भी नंबर हो, कुछ कहीं से एंड होता हो, किसी पे एंड होता हो, किसी से स्टार्ट होता हो, मतलब नहीं है, 2 डिजिट 3 डिजिट कैसा भी नंबर हो, हम फॉर्मूला मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर नंबर 100 के आसपास का है, अगर नंबर 100 के आसपास का है तो उसके लिए हम बेस मेथड का यूज कर सकते हैं। और अगर वो 5 पे एंड होता है तो ये वाला मेथड जो अभी बताया है, आप इसका यूज करके उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। चलिए, तो आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। फिर हम लोग ऐसे ही सेशंस के साथ मिलेंगे आगे आने वाले दिनों में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, तो वहाँ पे आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ठीक है, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। उसके साथ ही अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इस कोड का यूज़ करके जितने भी फ्रीली अवेलेबल कंटेंट्स हैं, जितने भी फ्रीली अवेलेबल कंटेंट्स हैं, उनको भी आप अनलॉक कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।